हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करने वाले हैं वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। इट इज़ अबाउट प्रॉमिसेस, ओथ्स, वाउस, है ना, जो हम प्रतिज्ञा ले लेते हैं या किसी को प्रॉमिस कर देते हैं, और जो श्राप, कर्सेस, ठीक है, इनके बारे में हम बात करेंगे। देखिए क्या है ना कि इनके बारे में ना हम बचपन से सुन रहे हैं, हमारे पास बहुत कहानियाँ हैं जहाँ इनके बारे में डिस्कशन हो रहा है, पर we don't really know how it works or even if it works or not, है ना, ये भी हमें नहीं पता। पहले देखिए, मैं ना थोड़ी खुशकिस्मत हूँ इस सब मामले में, क्योंकि बाय द वर्च्यू ऑफ लर्निंग साइकोलॉजी एंड गेटिंग ट्रेंड इन हिप्नोथेरेपी, हमें इसके पीछे ये क्यों होता है, कैसे होता है, और अगर ये होता है तो इसका क्या करना है, इसके बारे में हमें पढ़ाया गया, हमें ट्रेनिंग दी गई। और उसके बाद मैं तो थोड़ा सा कन्विक्शन के साथ कह सकती हूँ कि ये होता है। और टुडे आई विल टॉक टू यू अबाउट, टेल यू हाउ इट इज़ रेलिवेंट इन टुडेज़ टाइम। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा साइकोलॉजी मैं वहाँ पे डालते जाऊँगी, क्योंकि वेस्टर्न साइकोलॉजी क्या है ना, हमारी जो पढ़ाई होती है वो वेस्टर्न साइकोलॉजी की होती है, राइट। तो होता है क्या है कि हम इन सब चीज़ों को इतना भाव नहीं देते, हमें इनके बारे में पता नहीं होता, तो हमारी स्टूडेंट लाइफ टाइम चलती नॉर्मल है कि भैया हाँ 15 लोगों को जान रहे हैं। हमें इंडियन जो साइकोलॉजिकल जो चीज़ें चल रही हैं, एनर्जेटिक जो चीज़ें चल रही हैं, उनके बारे में ज़्यादा ज्ञान नहीं देते। वो अलग बात है कि हमें बचपन से कहानियाँ बहुत सुनाई गई हैं, तो एवरीथिंग वी इक्वेट, ऑल द स्टोरीज वी इक्वेट इट एज अ मिथोलॉजिकल थिंग और अ फेरी टेल, और हमारी पढ़ाई भी हमको उतना एंटर करने देती नहीं है। तो मैं इसीलिए ख़ुद को बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड समझती हूँ। बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड तो नहीं समझती मैं, मेरे को लगता है कि आज तो, क्योंकि मैं सबको बताने वाली हूँ, बहुत जितने लोग देखेंगे मुझे, तो इट्स अ ब्लेसिंग ऑफ कोर्स टू रिलेट विद योर कल्चर एंड अंडरस्टैंड हाउ रिच योर पूर्वज हैव बीन है ना। तो और क्योंकि हमने उस चीज़ को प्रिजर्व करके रखा है एटलीस्ट कहानियों के थ्रू, तो वो हमें हमारी ज़िंदगी में है, तो ये बहुत सुंदर चीज़ भी। तो कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो मैंने कहा कि ओथ्स का क्या मतलब होता है। ओथ होता है कि आपने कोई प्रण ले लिया, वाउज भी जो है आपने कोई प्रतिज्ञा ले ली, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति प्रतिज्ञा या इस तरह के कोई बहुत, है ना, इंटेंस हरकत करता है, तो हमें लगता है कि वो व्यक्ति कर रहा है, पर एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है। वो व्यक्ति नहीं कर रहा होता, वो पूर्णतः वो पूरा व्यक्ति नहीं कर रहा होता, वो उसका एक कैरेक्टर, एक पर्सनालिटी कर रहा होता है। तो लेट्स टॉक अबाउट व्हाट पर्सनालिटी आई एम टॉकिंग अबाउट। द पर्सनालिटी इज़ नॉट अ फुल पर्सन, ठीक है। मतलब अगर आप एक पिता हैं, तो आप एज अ फादर एक पर्सनालिटी हैं, एज अ ब्रदर अलग पर्सनालिटी है, राइट। किसी के बेटे के हिसाब से आपकी पर्सनालिटी अलग है, किसी के दोस्त के हिसाब से भी आपकी पर्सनालिटी अलग है। तो पर्सनालिटी हमेशा एनवायरनमेंट डिसाइड करता है। मतलब किसी चीज़ से कैसे आप उसके साथ रिलेशन आप शुरू कर रहे हो, मेंटेन कर रहे हो, और आप उस एनवायरनमेंट पे किस तरह का छाप छोड़ना चाहते हो, दैट डिसाइड्स योर पर्सनालिटी। दैट्स व्हाई यू आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल, राइट। तो आप अकेले में अलग रहेंगे, आप 5 लोगों के बीच अलग आपकी पर्सनालिटी रहेगी। तो अब उसी पर्सनालिटी में जो सबसे ज़्यादा जिसको वैल्यू मिल रहा होगा फ्रॉम द एनवायरनमेंट, जिसको सबसे ज़्यादा रिवॉर्ड मिल रहा होगा, वो एक कैरेक्टर, बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर बनने लगता है। तो होता क्या है कि जब कोई कैरेक्टर को एनवायरनमेंट फील कराता है कि नहीं अब तुम ही हमको जिताओगे या तुम ही को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, तो अक्सर वो इन 4 चीज़ों का इस्तेमाल करता है, जैसे ओथ्स, वाउस, कर्सेस, या मैंने कहा प्रॉमिसेस। इस तरह की चीज़ें वो करता है, और ये इन्फ्लेम्ड सिचुएशन होती है पूरे टाइम। आपने किसी को देखा है क्या पूरे टाइम प्रॉमिस कर रहा है? नहीं ना। तो कोई एक इन्फ्लेम्ड पॉइंट ऑफ देयर लाइफ होता है, जब एनवायरनमेंट का जो प्रेशर है बहुत ज़्यादा उसके कैरेक्टर पे होता है, उसके कंप्लीट होल बीइंग में नहीं होता, एक कैरेक्टर पे होता है।
तो एग्जाम्पल है भीष्म पितामह। तो भीष्म पितामह को जब उन्होंने, तो उनको भीष्म पितामह तो इसीलिए कहा ना, उन्होंने भीष्म प्रतिज्ञा कर ली थी। तो दैट कैरेक्टर वॉज नॉट अ किंग, okay, at that time the character was a son. The son was such a big thing for him क्योंकि he wanted his father to validate his existence, but while the father was traumatized with the loss of his wife Ganga, तो इनको वो बाप का वो प्यार चाहिए, वो वैलिडेशन चाहिए, तो वो कैरेक्टर बड़ा हो गया। हमें लगता है दिस इज़ द रीज़न वाई इन महाभारत बोल रहे, जब आप आगे आप देखोगे ये कैरेक्टर डेवलप्ड, एक एडल्ट तो है पर एडल्ट हरकतें करते हुए इन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ लाइफ आप उनको नहीं देखोगे। वो इसलिए नहीं देखोगे क्योंकि जो बड़ा है वो एक्चुअली में बेटा है, बेटा बड़ा हो गया है बहुत कम टाइम में, है ना। तो बेटा पापा के वैलिडेशन के साथ साथ वो बड़ा नहीं हुआ है, लैक ऑफ वैलिडेशन वो बड़ा हुआ है। तो गिव मी अ मोमेंट। तो क्या हो रहा है यहाँ पे कि ऐसे ही हमारे लाइफ में कैरेक्टर्स होते हैं और वो सिचुएशनल स्ट्रेस में दे हैव टू डिलीवर समथिंग बिग एंड देन दे टेक प्रॉमिसेस, ओथ्स, वाउज, ठीक है। तो हर पर्सनालिटी का, हर कैरेक्टर का एक एजेंडा होता है, उसका एक पर्पस होता है, उसको वो करना है। तो अब जब भीष्म पितामह ने जब वो प्रतिज्ञा ली थी तो दैट हैड अ वेरी बिग पर्पस, राइट। वो पर्पस उनको सॉल्व करना था, पर उन्होंने ऐसे मन में तो नहीं किया, राइट। द स्ट्रेस वॉज देयर, द कैरेक्टर हैड टू स्टेप अप, लॉट ऑफ एनर्जीज वॉज ड्रॉन, पर उनको बोलना पड़ा। तो आज जो हम जिस टॉपिक की बात करें उसमें वचन है ना, वर्ड्स के बहुत ज़्यादा जो है वैल्यू है आज, ठीक है। और सिर्फ वर्ड्स के नहीं, इमोशंस के भी हैं, बिकॉज इमोशंस आर एसेंशियली एनर्जी इन मोशन। तो एक डायरेक्शन में वो जाने के लिए वो एनर्जी को हमने ऑलरेडी एक्चुअलाइज कर दिया, देन इट बिकम्स इमोशन, ओके। तो बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशन है, भीष्म इमोशन है, प्लस आपका स्टेटमेंट है, एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट है विच मेक्स इट अ प्रोग्राम along with emotion and that's how it becomes, we call it a charged statement, ठीक है। बहुत चार्ज के साथ, बहुत इमोशन के साथ ये स्टेटमेंट बोला जाता है और डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द स्टेटमेंट हम या उसको ओथ बोलते हैं, वाव बोलते हैं, कर्स बोलते हैं या प्रॉमिस कहते हैं, ठीक है। तो इसी ओथ्स में क्या होता है कि इन्होंने ये, जब आप ओथ लेते हो, जब आप वाव लेते हो, तो होता, मैंने कहा ना वो कैरेक्टर वो स्टेटमेंट लेता है, तो कैरेक्टर फुल ह्यूमन बीइंग नहीं होता। मतलब अगर 100% उस इंसान को अभी मिला हुआ है वाइटल एनर्जी, तो जब वो स्टेटमेंट बोल रहा होता है वो कैरेक्टर मात्र 30% भी हो सकता है, फुल ह्यूमन बीइंग नहीं होगा, राइट। तो वो उसकी एनर्जीज़ 100% एनर्जीज अलग अलग चीज़ों में वो अभी डिवाइडेड रहते हैं काम करने में। कुछ बॉडी के वाइटल ऑर्गन्स को उनके काम में लगे रहेंगे, कुछ उसके फ्यूचर के लिए लगे होंगे, कुछ पास्ट के लिए लगे होंगे, कुछ और चीज़ों में लगे होंगे। पर वो जो कैरेक्टर है ना, वो ग्रेविटी खींचने लग जाता है क्योंकि उस पर प्रेशर आती है, सिचुएशनल प्रेशर आती है, अंदर साइकिक प्रेशर आती है, राइट। तो वो एनर्जी खींचने लगता है और वो खींच करके, बिकॉज इट स्टार्ट्स टू अट्रैक्ट, हैव यू फेल्ट दिस, अ लॉट ऑफ अटेंशन इज कमिंग, यू नो, बिल्डिंग अप, टेंशन इज बिल्डिंग अप इनसाइड यू, बाहर से भी वो आ रहा है। तो दैट प्रेशर, दैट एनर्जी, दैट मोमेंटम इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। तो वो अब वो एनर्जी इतना खींच के नाउ व्हाट हैपन्स, वो जब स्टेटमेंट बोलता है ना, जब वो व्यक्ति वहाँ पे स्टेटमेंट बोलता है, तो मान लीजिए अगर 100% में से 30% एनर्जी बाहर के काम के लिए लगी हुई है, तो अब हो सकता है 40% 60% एनर्जी जो है अब वो पूरी खींच के सिमटेगी और वो रुकेगी और उसके चारों तरफ एक स्टेटमेंट की बाइंडिंग लगेगी कि अब से मैं कभी राजा नहीं बनूँगा, राइट। या ओट्स में ऐसे वाउज या ओट्स में क्या होते हैं, मैं अब कभी भी जो है मदिरा का पान नहीं करूँगा, मदिरा सेवन नहीं करूँगा, दिस आर द ओथ्स, राइट। सो ओथ्स में क्या होता है कि एक प्रोग्रामिंग की जो लेयर बनती है एंड दिस प्रोग्राम टेल्स हाउ दिस एनर्जी, द एनर्जी दैट हैज बीन बाउंड विल वर्क, राइट।
रॉ एनर्जी, उसको कैसे काम करना है, क्या पर्पस होगा, वो स्टेटमेंट डिसाइड करता है और वो इमोशन डिसाइड करता है। तो जब उन्होंने प्रतिज्ञा ली तो हमें नहीं पता, वो तो कैरेक्टर बताएगा ना। मे बी द कैरेक्टर फेल्ट अ लॉट ऑफ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कोर्स, बट पीछे रिस्पॉन्सिबिलिटी के एनर्जी में लैक ऑफ वैलिडेशन फ्रॉम फादर है, पापा से चाहिए वो वैलिडेशन, दैट लैक इज़ ऑल्सो एनर्जी, राइट। उस इमोशन में वो इतना सुंदर सा जो अफेक्शन नीड की जो एनर्जी है, वो एनर्जी अब डिसाइड, अभी उसी एनर्जी के इर्द गिर्द जो है वो मैं कभी राजा नहीं बनूँगा, will be the programming, and this energy, this need will always go and hand in hand with this program. तो वो ज़िंदगी भर नहीं बनने देगा भी, right? तो whenever this person has to step up as a elder, राजा, right, authority figure, वो उन्हें वो सिंहासन में बैठने नहीं देगा, ठीक है। तो ये तो भीष्म पितामह की कहानी हो गई। इन के अलावा जो हम आज के डेट में देखते हैं कि देयर वाज दिस, आई एम गिविंग यू अ केस, ओके, दिस केस हैज़ नॉट बीन हैंडल्ड बाय मी, दिस इज़ ओनली अ केस दैट आई हर्ड अबाउट, ठीक है। हमारे डिस्कशंस होते हैं, so we found out that this woman who has a desire, strong, not a strong desire, a desire for getting married, but is not able to get married, and we found out that जितने इनके पास लाइफ देखे गए भाई इनकी शादी नहीं हो रही, ये शादी कर नहीं रहे, not choosing to go for marriage, and we found out why the soul is not choosing marriage in a lot of lifetimes. So we see a scene where the person has taken a vow not to get married, is only married to Jesus Christ. ये आप नन लाइफ टाइम्स मैं आपको बता रही हूँ, वहाँ पे आप इस तरह के वाउज आप लेते हो, ऐसे ओथ्स वगैरह आप लेते हो। तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है, मैंने कहा ना, एक एनर्जी का चंक है, उसको पर्पस की प्रोग्रामिंग दे दी गई है। तो अब वो एनर्जी जानती नहीं ना कि इसने नया शरीर ग्रहण किया, कि उसका, मैंने कहा ना, पर्पस को पता नहीं ना, टाइमिंग, हमने प्रोग्रामिंग में टाइमिंग नहीं लिखी कि भैया हाँ इसी लाइफ टाइम में तो यहाँ पे जो ये ट्रिकी हो जाता है। तो अब ये व्यक्ति क्या है कि वो जो एनर्जी है, जब भी इनके साथ, इन्हीं की सोल की एनर्जी है, जब भी वो आती है तो शादी इच्छा है। इच्छा किसकी है? करंट लाइफ के इंसान की है, पर क्योंकि एनर्जी जो है, चंक है, वो शादी नहीं होने देना चाहता, नहीं होगा बोल रहा है, तो वो एक पोलैरिटी क्रिएट करता है, जिसके वजह से हमेशा वो टेंशन तो है। अब वो क्लाइंट जाने वो बताते हैं कि नहीं बताते, पर वो कभी फलित नहीं होता, बिकॉज दिस ऑपोजिट एनर्जीज आर ऑलवेज एक्टिव। इसको रिलीज़ करना होता है ओट्स को। ऐसे कुछ ओट्स हैं, मैं आपसे कभी भी lavish lifestyle नहीं जीऊँगा, right? It can be an oath. It can be an oath driven by pain. Have you heard about a king, the last king of some empire, जो उसके बाद भिक्षु बन जाता है क्योंकि उसके पास अब ये नहीं है। ऐसे एक राजा भी हुआ करते थे जिन्होंने डिसाइड किया कि वो अब से कभी भी लड़ाई नहीं करेंगे, right? These are charged statement. They are charged because they are coming from some emotions. अब वो जब आप ऐसे absolute statement बना देते हो, मैं कभी ये नहीं करूँगा या मैं अब से सिर्फ यही करूँगा, तो what happens, you are constricting your limitless energy, limitless possibilities की energy को आपने bind कर दिया। ये आपके against जब तक करना है आपके साथ करेगा, पर वो आप बाद में आपके against काम करता है, ठीक है। तो अब क्या है कि अगर किसी ने ये डिसाइड किया है किसी लाइफ टाइम में, ये करंट लाइफ टाइम में भी डिसाइड किया, बिकॉज सम पेन हैज़ बिन, दे हैव बिन थ्रू सम क्राइसिस और पेन, मैं कभी लग्जरियस लाइफस्टाइल नहीं लीड करूँगा या करूँगी, तो होता क्या है कि इवन इफ देयर आर थिंग्स कमिंग इन टू देयर लाइफ, दे वॉन्ट बी एबल टू डाइजेस्ट इट, उसको वो भोग ही नहीं कर पाएंगे। भोग नहीं करने के 15 तरीके भी ढूंढ लेंगे, अंडरस्टूड। ये ऐसे होते हैं जनरली, जो ओथ्स होते हैं, जो वाउस होते हैं ना, वो किसी पेन से आते हैं,
प्रॉब्लम ही वही है, किसी पेन से आते हैं। या स्पिरिचुअल जो हम ओथ्स ले लेते हैं उसमें भी हमने डिसाइड नहीं वहाँ पे फिक्स नहीं किया ना टाइम लाइन, इसी लाइफ टाइम में यहाँ गड़बड़ हो जाती है। ऐसे कुछ लोग हैं जिनको एलर्जीज़ हो जाती हैं, हालांकि एलर्जी इज़ ऑलवेज अबाउट समथिंग दैट इज़ फेटल टू देम, पर कुछ चीज़ है जिसको उन्होंने किसी लाइफ टाइम में त्याग दिया। जैसे मान लो किसी ने सोना पहनना त्यागा हो, अब वो इस लाइफ टाइम में वो सोने के टच में आने से एलर्जी हो जाए, है ना। चार्ज इमोशंस हैं। तो ये गया ओट्स। ओट्स का क्या है, दिखता है, बाद में दिखता है। मेरी जो पास्ट लाइफ मैंने नोटिस की थी उसमें था कि सी एट वन पॉइंट ऑफ टाइम आई वॉज क्वाइट पिस्ड दैट माई प्रोफेशन इज़ heavily dependent on when the client will pay me। मेरे पास क्लाइंट आता है, बोलता है ये प्रॉब्लम है, मैंने प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, मेरा क्लाइंट पैसे जब देगा तभी मेरा कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होता है, राइट। सो आई एम इन द इनिशियल डेज ऑफ माई प्रैक्टिस, मेरे को बड़ी परेशानी हुई कि यार ये कैसा प्रोफेशन मैंने उठाया है कि पैसे नहीं, मतलब जब तक वो ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं मैं अस्त व्यस्त रहूँ। तो आई टुक दिस इशू टू माई थेरेपिस्ट एंड वी डग अप अ पर्टिकुलर आई थिंक ओथ, इट्स एन ओथ ना, इट्स अ वाव एक्चुअली, जिसमें क्योंकि मेरा स्टेटमेंट था कि मेरी ज़िंदगी में क्या अच्छा होगा, क्या कितना अच्छा होगा वो किसी और की वजह से किसी कोई और डिसाइड कर रहा है। हाउ इज़ दिस पॉसिबल, दिस इज़ माई पेन, दिस यूज़ टू बी माई पेन। मैंने यही स्टेटमेंट लेके बोला कि यार मेरी प्रोग्रेस किसी और पे कैसे डिपेंडेंट है। तो वी फाउंड आउट वी फाउंड एन एंसेस्टर ऑफ माइन जिन्होंने एक किसी ब्रिटिशर को, आई गेस उनके वो सर्वेंट हुआ करते थे, और वो ब्रिटिशर के साथ इनका ट्रांजैक्शन ऐसा था कि जब तक मैं हूँ तुम्हारे घर के जितने बच्चे होंगे, जितने बच्चों की पढ़ाई लिखाई, खाना पीना सब मैं केटर करूँगा। दैट डिपेंडेंसी, दैट बेबसी had been active in me. So we resolved that's actually a promise as well. Okay, promise ले सकते हो आप उसको, yeah you can call it a soul contract, right? It's a promise. तो इस तरह के अजीबोगरीब प्रोमिसेस का भी इम्पैक्ट मॉडर्न डे में रहता है। और वो अगर मान लीजिए मैंने ये पेन, वो अच्छी बात है ना कि हमारी पढ़ाई में ऐसी बकवास पेन्स को भी हम एड्रेस कर सकते हैं कि सुनो यार दूसरों के पैसे पे डिपेंडेंट रहना पड़ रहा है, इवन दो आई हैव एन इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस, दैट पेन आई कैन टॉक अबाउट एंड वी कैन अनअर्थ दिस काइंड ऑफ things. However, in my session my ancestor was very happy कि हमने उनको किसी और के मुलाजिम या उनके सर्वेंट होने से हमने उनकी प्राण वहाँ अटके हुए हैं ना। देखो जब आप इस तरह के 4 स्टेटमेंट बोलते हो, उसको आबद्ध करते हो किसी स्टेटमेंट में, तो वहाँ आपकी एनर्जी फंस जाती है। तो पास्ट लाइफ में फंसे, आपके एंसेस्टर का फंसा, किसी का भी फंसा, वो एनर्जी फंसी हुई है। तो आप अपने लाइफ में, करंट लाइफ में कहीं ना कहीं वो रुकावट महसूस करते हो, राइट। तो मैं वो जो रुकावट महसूस हो, जो बेबसी में महसूस कर रही थी, वो मेरे एंसेस्टर से आ रहा था। और जब ऐसे ही हमने उनको उस पर्टिकुलर प्रोग्राम से फ्री कर दिया, ही वॉज़ वेरी हैप्पी, ही वॉज़ फीलिंग वेरी फ्री एंड दैट फ्रीडम केम इन टू माई लाइफ। अब मुझे वो टेंशन नहीं होता। फॉर्चुनेटली माई क्लाइंट्स पे मी लाइक बिफोर हैंड, राइट। इससे पहले वो पड़ाव क्रॉस ही नहीं हो पा रहा था। चलो, दिस इज़ व्हाट अबाउट ओथ्स एंड वाउज। प्रोमिसेस का भी सेम। प्रोमिसेस में जो सबसे गंदी चीज़ क्या होती है कि आप नोटिस करोगे, हम प्रोमिसेस कभी भी ऐसे ना आराम से मेडिटेटिव स्पेस में प्रॉमिस नहीं करते। देयर इज़ ऑलवेज एन एलिवेशन ऑफ एनर्जी, मतलब एनर्जी इमोशनल चार्ज रहेगा, है ना। तब हम इस तरह के प्रॉमिसेस कर देते हैं कि जा भाई मैं तेरे को ये दिला दूँगा, मैं तेरा नाम रोशन कर दूँगा, राइट। एज नो चिल्ड्रन वी डू सच प्रॉमिसेस। ऐसे ही मतलब आ रहे उबाल आ रहे, मज़े आ रहे, बोल दिया ये बहुत दर्द में है तो मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं ये करके दिखाऊंगा, वो करके दिखाऊंगा। तो इसमें भी क्या हो रहा है, दैट पर्टिकुलर एनर्जी इज़ गेटिंग एनकैप्सुलेटेड एंड इट इज़
जब तक इसका आपके लाइफ में उसका काम है वो तब तक काम है। जैसे जब उसका काम ख़त्म हो जाता है, जब वो आपके लाइफ में न्यू चेंजेस का टाइम आता है, ये आपको रोक लेता है। एक बहुत ही देखो मेरी पास्ट लाइफ में प्रॉमिसेस में क्या था, these two people promise they will always have a friendship, they will continue to be friends in consequent lifetimes। और सोल की जर्नी में क्या होता है, आप एक ही इंसान, एक ही सोल से कंटिन्यूस रिश्ते जो है आप किसी को बाइंड नहीं कर सकते, चाहे वो कितना हैप्पी इमोशन क्यों ना, यू कैन नॉट बाइंड योर सेल्फ, राइट। सो व्हाट हैपन्स, यही दोस्त जो है इनको, क्योंकि वो सोल फड़फड़ाता है ग्रोथ के लिए, पर किसी को प्रॉमिस कर दिया है कि हमें सिर्फ हम हमेशा तुम्हारे फ्रेंड रहेंगे, तो होता क्या है कि एनिमोसिटी, सीक्रेट एनिमोसिटी डेवलप्स एंड तो ये सीक्रेट एनिमोसिटी एक आती है क्योंकि एक चंक को दोस्त बने रहना है और एक चंक को अपने लाइफ में अलग पॉसिबिलिटीज़ एक्सप्लोर करने हैं। उसका नेक्स्ट कुछ होता होगा, सिग्निफिकेंट इवेंट उसके लाइफ में है, पर ये अगर इसको रोक के रखेगा तो वो टग ऑफ वॉर में वो कुछ ऐसी घटनाएं होंगी जिसमें इसको इससे अलग होना पड़ेगा। इसको या तो दोस्ती, देखो जब प्योर एनर्जी होती है, प्योर इमोशन होती है, उसको तोड़ने के लिए जो भी चीज़ चाहिए होगा वो आता रहेगा, ठीक है। तो इसीलिए आप नोटिस करोगे बहुत सारे लवर्स हैं जो वो अलग हो जाते हैं, क्योंकि इनका हो गया ना भाई, ये हो गया तुम्हारी लास्ट लाइफ टाइम में तुम्हारे ये सारे कर्म ख़त्म हो गए, अब फिर चिपको नहीं। तो ये प्रॉमिसेस, और सबसे प्रॉमिसेस में क्या आता है, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुझे ये दे दूँगा, वो दे दूँगा। तो अगेन इन दिस प्रॉमिस व्हाट इज़ यू आर डूइंग, यू आर राइटिंग अ सोल कॉन्ट्रैक्ट, यू आर यूजिंग वेरी चार्ज्ड इमोशन, और आपने गुस्से में सही, प्यार में सही, आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट बोलते हो, और उसमें आप बिकॉज ऑफ दैट यू आर नाउ कार्मिकली एंटैंगल्ड विथ दैट पर्टिकुलर पर्सन। व्हाट विल हैपन, इस कॉन्ट्रैक्ट को बार 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 जो है उसको आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, क्योंकि आपने टाइम फ्रेम नहीं डिसाइड किया, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जब जब आपको वो इमोशन फील होगा, जैसे भीष्म पितामह के टाइम पे मैं मान रही हूँ कि पापा का प्यार है ना, या मेरे पास लाइफ में दोस्ती की फीलिंग, राइट। जब जब ये इमोशन आपके लाइफ में होगा तो ये कॉन्ट्रैक्ट कोई लेके आ जाएगा कि भैया हमारे साथ तुमने तो कहा था ठीक है। तो ये प्रॉब्लम है ना, ये ग्रोथ, सोल की ग्रोथ में वो बाधक बनने लग जाता है। एक तरह का प्रॉमिस है जो लोग अपने फिज़िकल इंटीमेसी के दौरान करते हैं, इसके बारे में बहुत कम लोग बोलते हैं, और सबसे ख़तरनाक तो यही होता है ना। तो इन दैट इमोशन, इन दैट स्पेस ऑफ स्ट्रॉन्ग इमोशंस, पीपल स्पीक प्रॉमिसेस। उस टाइम पे जो स्टेटमेंट आप बोल देते हो वो चिपक जाता है। नाउ इट्स नॉट नेसेसरी कि आप उसी व्यक्ति के साथ आपकी जो है लाइफ लॉन्ग टर्म रहे, या नेक्स्ट लाइफ टाइम में भी आप उसके साथ रहो, पर नाउ बिकॉज यू हैव सेड दैट स्टेटमेंट, you have absorbed and encapsulated the statement, it now becomes a programming for you। and वो व्यक्ति, क्योंकि फिज़िकल इंटीमेसी का प्रॉब्लम क्या है कि ये व्यक्ति आपको लेके जो भी स्टेटमेंट बोलता है, इट नाउ स्टिक्स टू योर ऑरा। मैंने कहा ना, ये वेरी इंटेंस इमोशनली चार्ज, ऑल एनर्जेटिक ट्रांजैक्शंस में ये सब चार्ज एनर्जी है। इसमें जो स्टेटमेंट बोला जाता है, ये जिसके लिए बोला जा रहा है, एक्चुअली में उनकी ऑरिक स्पेस में वो हमेशा रह जाती है। इसीलिए हम लोगों का मानना है कि सम ऑफ दिस सेक्सुअल असॉल्ट के जो केसेस होते हैं वो हम उसे स्टिकी कर्मा बोलते हैं। स्टिकी क्यों बोलते हैं कि ये पहले किसी और की है, या किसी और ने आपके लिए कुछ किया है, एंड दैट इज़ नाउ रिवॉल्विंग अराउंड योर ऑरिक स्फीयर, लाइफ टाइम्स टू लाइफ टाइम्स इट में ऑल्सो सर्कुलेट, ठीक है। तो वो किसी ने आपकी प्रोग्रामिंग कर दी। तो इन लव ऑल्सो पीपल डू द प्रोग्रामिंग, एंड इन दिस पर्टिकुलर इंटेंस सेक्शुअल हेज ऑल्सो पीपल डू इट। सो बी वेरी माइंडफुल, ठीक है। यहाँ भी गड़बड़ हो जाती है, टाइमलाइन नहीं डिसाइड किया है, नो नॉलेज, सिर्फ इंटेंस इमोशन में बकवास आपने कर दिया है। अच्छा, ना दिस प्रॉमिसेस का सेक्शन गया। देन कम्स द कर्स, राइट। कर्स इज एन इंटेंस एनर्जी एज वेल।
कर्स में भी टाइम फ्रेम नहीं होता है. कर्स इज़ ऑल्सो अ कॉन्ट्रैक्ट. जनरली जो आपको कर्स कर रहा है वो लैक कॉन्शियसनेस में है, मतलब उसकी ज़िंदगी में किसी चीज़ की कमी आपने कर दी, किसी ने कर दी, जिसके वजह से आपको पड़ रही है. पर इट्स अ लैक कॉन्शियसनेस, इट्स पेन, इट्स डार्क. ओके, वेरी डार्क इमोशन. अदरवाइज पीपल वोंट कर्स. वो डिपेंड करता है कि वो डार्कनेस आपने उनके लाइफ में लाया कि उनका पहले से ही टेंडेंसी है. But when someone curses, when someone promises, right, a chunk of the energy comes out of their body, encapsulates. In cases of promises, what happens? सामने वाले की एनर्जी के साथ वो फ्यूज़ होता है. जब हम कर्स करते हैं तो भी कोई सामने वाला ही होता है, तो सामने वाले जी की एनर्जी के ऊपर भी वो प्रोग्रामिंग ऐसे चिपकती है. दैट्स वाई कर्सेस फॉलो यू. ठीक है, द कर्सेस कीप ऑन फॉलोइंग थ्रू आउट टाइम लाइन्स, टाइम स्पेसिस में वो आपको जो है फॉलो करता रहता है. नो मैटर विच लाइफ टाइम, विच वॉट एवर, उसको कोई टेंशन नहीं है, उसको कोई जानने की ज़रूरत नहीं है. इट विल फॉलो यू. तो एक कर्स का कैसा एग्जाम्पल दे सकते हैं. देर यूज टू बी अ मैन and a woman actually. Now we have seen 3 cases, such cases where the person is sensing कि मेरे हस्बैंड के पास या मेरे पास है ना. मैंने कहा 2-3 केसेस ऐसे आए हैं कि आई एम जस्ट सेंसिंग दैट समथिंग इज़ देयर दैट इज़ नॉट अलाउिंग अस टू बॉन्ड. लाइक हस्बैंड वाइफ के रिश्ते नहीं सही होने दे रहा. ये सिर्फ मेरे रिश्ते की कहानी नहीं है, ये मेरे ससुर जी के में भी ये प्रॉब्लम मैंने देखा है, मैंने अपने देवर में भी देखा हुआ है, मैंने अपने जो है ना बाकी लोगों में ना, ख़ानदान में 2-3 जनरेशन से मैं देख रही हूँ. husband wife relationship, the marital bliss is not present and something is there. And generally intuitive women, thank God to these intuitive women who bring such cases to the light. And we sense, okay, and we sense a lady or a man or someone. एक केस तो मैं आपको बता ही सकती हूँ, उसमें एक लेडी को उन्होंने सेंस किया who is throwing a lot of angry, मतलब डार्क एंगर वाली एनर्जी, और उनका विक्टिम उनके गुस्से का पात्र सिर्फ कपल्स है. वो कोई भी कपल हो सकता है. और ये कब से चल रहा है? तो 3 जनरेशन से चल रहा है. तो तीसरे तो इधर से 3 से जो आप जनरेशन बोल रहे हो वहाँ पे क्या हुआ था? तो अपेरेंटली दिस मैन जो दादाजी हैं, ये इनकी कोई प्रेमिका रही और उनसे उनकी शादी नहीं हुई. तो प्रेमिका को क्योंकि वहाँ पे बिट्रेयल फील हुआ और उनको पता चला कि ये शादी कर रहे हैं, तो इन्होंने उनको कर्स कर दिया. तू जा रहा है शादी करने, तू जा, लेकिन तू कभी खुश नहीं रहेगा शादी में. राइट. सो व्हाट हैपन्स, द दादाजी गेट्स मैरिड, नेवर हैप्पी, नेवर सेटिस्फाइड विद द वाइफ. सेम पेन, द पेन ऑफ नॉट हैविंग mutual trust, mutual coordination, syncing with your partner, that travels from the parents to the son, okay, and the daughter, right? These 2 people also get married, same pain traveling, and it's still traveling. So the client 3rd generation की बहू होने के बावजूद क्या हो रहा है? She is not a direct victim, but marital discord वहीं से है. And ये discord नहीं है, these women, these men are having active hatred, and this hatred does not even belong to these people, it belongs to the lady who cursed. अच्छा, ये वाला केस में क्या है कि द वन हु कर्स्ड इज़ द वन हु सॉट माई क्लाइंट एंड टोल्ड कि जल्दी इसको रिलीज़ कराओ, बिकॉज उसको घोस्ट दिखने लग गए थे. मेरे क्लाइंट को घोस्ट दिखने लग गए थे, तो उसको लगा कि क्या ही देख रहे हैं, हमको एक बार एड्रेस कर लेना चाहिए, मे बी हम पागल हो रहे हैं. तो वी फाउंड आउट दिस लेडी, एंड दिस लेडी सेइंग कि मुझे इससे मुक्त करो, क्योंकि मैं को रियलाइज़ हो रहा है कि मैं बहुत टाइम से जो है मैं यहाँ फंसी पड़ी. तो समटाइम मैंने कहा ना कि जो कर्स करता है ना, उसी की एनर्जी और जिसको कर्स किया जा रहा है, दोनों की एनर्जी में वो एक एनकैप्सुलेशन होता है. तो आप अपने लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाओगे अगर आपने कर्स किया है. तो अगर आपने प्रॉमिस किया है तो भी आपकी ग्रोथ नहीं होगी, वाव कर लिया है बहुत स्ट्रॉन्ग तो भी ग्रोथ नहीं होती. राइट. सम एनर्जी इज़ ऑलवेज ट्रैप्ड, सो द ग्रोथ इज़ नॉट हैपनिंग. Right. So in this case what happens, this woman who cursed herself is now haunting the woman, my client, कि भैया ऐसा है.
अदरवाइज़ मेरी क्लाइंट कभी बोलती नहीं कि सुनिए ना मेरे ख़ानदान में ये प्रॉब्लम है, बिकॉज हर डॉटर इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन गेटिंग मैरिड बिकॉज शी इज सीइंग कि शादी तो यहाँ पे मेरे ख़ानदान में टिकती नहीं, मैं शादी क्यों करूँ, राइट? टिक ही नहीं रही है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़, इतना झगड़ा झाटी में मैं क्यों शादी करूँ? सो नाउ बिकॉज द हॉन्टिंग दैट शी वेंट थ्रू, शी ब्रॉट इट इनटू द पिक्चर एंड वी गेट टू नो ओके दिस इज द रीज़न. So what happens, we break the curse. The woman herself is very willing, है ना, वो she is dead of course but she is willing. हो सकता है किसी और सेक्शन में she is trying to move on, right? मैंने कहा ना कि वो लोग ना टाइम फ्रेम नहीं डिसाइड करते कि भैया एक कि तुम ही को होगा तो उसका इम्पैक्ट रहता है. कुछ लोगों को कर्स इसलिए किया जाता है क्योंकि आउट ऑफ जेलसी किया जाता है, मेरे घर में नहीं है तुम्हारे घर में कैसे होगा, है ना? तो हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट भी फालतू में लोगों को कर्स करते हुए देख चुके हैं. कुछ भी हो गया कर्स कर दिया, कुछ भी हो गया मुंह से बोल दिया. तो आज के पूरे कहानी में मैंने जो आपको इतनी सारी बातें कही उसका बेसलाइन ही वही है कि कहते हैं कि जब आप बहुत ज़्यादा खुश हैं या बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं या बहुत ज़्यादा दुखी हैं, कभी भी कोई स्टेटमेंट मुंह से ना बोले, ना ही आप मन में बोले. मतलब उस स्टेटमेंट को, उस एनर्जी को ना ही आप किसी के प्रति डायरेक्ट करें, ना ही खुद के प्रति डायरेक्ट करें. वाउस क्या है? सेल्फ के लिए है ना. कर्सेस जो है वो किसी और के लिए है, तो कभी ना करें. चाहे आपको बहुत अच्छा फील हो रहा हो, चाहे बहुत बुरा फील हो रहा हो. यू कैन ब्लेस समवन, राइट? ब्लेसिंग इज़ समथिंग दैट यू कैन डू, राइट? बट यू कैन नॉट पुट प्रोमिस. एंड इवन इफ़ यू आर प्रॉमिसिंग, कि उसके बाद मैंने प्रॉमिस करना बंद कर दिया ठीक है. तो इवन इफ़ यू आर प्रॉमिसिंग, यू कीप सम कंडीशनिंग क्लॉज. थोड़ा माइंडफुल रहिए. मैंने कहा माइंडफुल रहने से क्या होगा, जो हाई आपको फील हो रहा है, जो लो आपको फील हो रहा है, उसमें थोड़ा सा थॉट आएगा, थोड़ा सा तो आप उसको नियंत्रण में रखोगे, तो फिर आप थोड़ा इंटेलिजेंट उस एनर्जी को मूवमेंट दे पाओगे. जैसे मुझे कोई कहता है नहीं तो आप प्लीज़ प्रॉमिस कि तुम कल आओगी, तो अरे बहुत आसान है, लोगों को प्रॉमिस कर देना है ना. तो देन यू व्हाट आई डू कि अगर ये हुआ आई विल इन्फॉर्म, राइट? सो दिस इज़ समथिंग यू कैन डू. तो कॉन्ट्रैक्ट्स, आप जो वर्बल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं और जो इमोशंस के साथ जो आप कॉन्ट्रैक्ट बनाते हो उससे थोड़ा बच के रहिए, आगे मत बनाइए, क्योंकि आप ही की लाइफ में जो ग्रोथ है आपको पता नहीं चलेगा ना. आपका करियर क्यों नहीं प्रॉस्पर कर रहा, शादी में इतने प्रॉब्लम्स क्यों आ रहे हैं, शरीर में इतने प्रॉब्लम्स क्यों हैं, मानसिकता में इतना आप उलझे क्यों हो, इतनी कचकच क्यों चल रही, पता नहीं चलेगा, राइट? और लोग जो दूसरों को पीड़ित करते हैं हमें पता नहीं चलता. मैं बता रही हूँ ना, वी डोंट नो. जनरली स्टोरीज गोज टू 17th जनरेशन बैकवर्ड्स, पता नहीं कहाँ से आते हैं. पता चलता है कि बच्चे जो हैं, the females of the family have been victimized for so many generations that they are getting the, accumulating a lot of dark energy. Someone from them is cursing, that is now acting out in a female lifetime. We have also traced curses linked with impotency issues in men. तो ये कुछ है ना. मैंने कहा ना, आई एम वेरी ब्लेस्ड कि मुझे ये पढ़ाई पढ़ने को मिली, एंड मैं आपके लिए आज इतना लंबा सा वीडियो बना के आपको दे रही हूँ. तो संक्षेप में, गुस्से में, प्यार में, मोहब्बत में, हाई एनर्जी में सिर्फ महसूस करें. स्टेटमेंट ना दिमाग में लाएं, कोशिश करें दिमाग में लाएं, ना लाएं और मुंह में तो लाएं ही. डोंट ब्रिंग इट टू योर माउथ, डोंट लेट दैट एनर्जी टू कम आउट ऑफ दैट माउथ. नो स्टेटमेंट. दैट ऑल्सो इंक्लूड्स कंक्लूडिंग व्हाट इज़ हैपनिंग टू यू एट द मोमेंट. सब ने मेरे को घेर रखा है, सब मुझे गुस्सा कर रहे हैं, मेरे को ये बाहर निकाल देंगे, या ये मुझसे प्यार ही नहीं करते, मैं ही हमेशा, सी दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग, मैं ही हमेशा विक्टिम बन जाती हूँ, मुझे ही हमेशा कहा जाता है. दीज आर स्टार्स स्टेटमेंट एज वेल दैट बिकम्स सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी एज वेल. इस पर भी हमें सेशंस में काम करना पड़ता है. हर कोई मुझ पे ही फटता है. You are creating your own programmings. थोड़ा बचें, आराम से
प्यार मोहब्बत से अपने आप को हैंडल करें। अच्छी एनर्जी हो, बुरी एनर्जी हो, आपके पास आई है ना, तो थोड़ा आराम से उसको हैंडल करें, है ना। मुंह से कुछ ना बोलें, कुछ समझे ना, क्योंकि हर एनर्जी जो है वो क्षणिक होती है, वो रहेगी, कुछ टाइम के लिए रहेगी। एंड इफ़ यू हैंडल इट वेल, व्हाट आई मीन बाय हैंडलिंग इट वेल, आई मीन टू से ऑब्जर्व इट। इफ़ दिस एनर्जी इज़ अ बैड एनर्जी और अ गुड एनर्जी, इफ़ इट हैज़ चोजन यू, अपने में थोड़ा उतना पावर लेके आना पड़ेगा, ठीक है, धीरे धीरे लाना पड़ेगा, ठीक है, कि अगर ये चीज़ मेरे पास आई है ना, बुरी है या अच्छी है, चलो ये तो यहाँ से निकलेगी, मतलब इसका त्राण तो होगा, राइट। अच्छी एनवायरनमेंट तो हम उसको देंगे। दैट understanding, that kind of a mindset you will have to develop. Even though I am grieving, even though I am in pain, still I choose to love myself. Still I choose to handle it with care, with caution, with love. That understanding has to be there. See, tick 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 बोल रहा है lizard. Okay, that degree of transformation, that change has to happen. क्योंकि हर बार मैंने पढ़ाई करने के बाद भी जब मैंने किसी को खर्च किया है, तो आई हैव अंडरस्टूड कि ये तो मेरे को भी लेके डूबेगा, मतलब दिस एनर्जी हैज़ कम आउट ऑफ मी। तो व्हाट हैपन्स व्हेन आई फाइंड माई सेल्फ हैव कॉस्ट समवन, क्योंकि ये बड़ा कष्टदायक चीज़ है भाई, मैं बता रही हूँ, बहुत पेन में ना निकलता है, बहुत पेन में निकलता है। और मैंने क्या किया है, मैं कह रही ना, आपने जो कर्म बनाए हैं, हमको क्या लगता है कर्म तो हमने कर दिए, अब तो हमें भोगना पड़ेगा। यस, आपको भोगना पड़ेगा, पर आप कैसे भोगना चाहते हो वो आप भी डिसाइड कर सकते हो, राइट। तो जैसे मेरे को ना अस्थमा बचपन से रहता था, तो आई वेंट थ्रू होम्योपैथ, ओके, द होल ट्रीटमेंट, और मेरा अस्थमा ठीक हो गया। बट सम ईयर बैक आई वेंट थ्रू एन एक्सीडेंट, और जैसे ही एक्सीडेंट होता है द अस्थमा इज़ फुल ब्लोन। मेरे को समझ नहीं आया, मैंने कहा यार इस पीछा नहीं छूट रहा। देन आई रियलाइज मे बी दिस इज़ अ कर्म, राइट, ये कोई कर्म होगा। तो मैंने कहा ठीक है, अगर मेरे को हाँफना ही है, मुझे ब्रेथलेस होना ही है, तो मैं ऐसे एक्सीडेंट्स होकर के रोज़ रोज़ मरने से तो बेहतर है मैं दौड़ दौड़ करके इस कर्म को, है ना। एवरी सिंगल मॉर्निंग आई यूज़ टू वेक अप, एंड इट्स ऑल्सो ड्यूरिंग द कोविड टाइम बाय द वे। उस समय वैसे भी लोगों को बहुत, है ना, प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैं दौड़ दौड़ करके ही सही, मतलब मैं उसको अपने आप को बलशाली बनाने के लिए ही सही मैं उस कर्म को यूज़ करती हूँ। If I am supposed to be breathless, right? Similarly, so when I found myself cursing someone and I realized I have cursed, तो होता है क्या ना, एनर्जी की चंक निकल जाती है, and when you are someone sensitive energetically, you realize कि तो निकल गई, थोड़ा पावरलेस फील होता है, वीक फील होता है। I lived that particular curse first. मैंने डिसाइड किया कि ये कर्स किसी को कर तो दिया है, पर वो कर्स सबसे पहले मैं ही जो है उसको प्रोसेस कर दूँ, क्योंकि वो ऐसे ही मुझे आज नहीं तो कल करना है, तो लेट मी प्रोसेस दैट। सो आई प्रोसेस दैट, नॉट इन द सेंस ऑफ सेल्फ सबोटाज, लेट मी लर्न समथिंग फ्रॉम दिस, व्हाट, कंट्रोलिंग ऑफ माई एनर्जीज, राइट। सम थिंग्स यू हैव टू अंडरस्टैंड इन लाइफ। बड़ा हैंडल विथ केयर है ज़िंदगी, बड़े प्यार से हैंडल करना पड़ता है हर एक एनर्जी जो आपको मिलती है, अच्छा बुरा, है ना, स्वादिष्ट हो या बकवास हो, सब हैंडल करना पड़ता है। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू एन एक्सटेंसिव वीडियो लाइक दिस टुडे। इफ़ यू फेल्ट यू फाउंड सम इंसाइट, you have things to share with me, please put it down in the comment section. Please do like, share also, and subscribe to this. Thanks a lot for listening.